सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी कोशिश नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में इस समय ऑपरेशन के नाम पर पैसा लिया जाता है और इसकी शिकायत सरकार के प्रतिनिधि से लेकर के हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक जिला अस्पताल के तमाम जिम्मेदारों से और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जिम्मेदारों से किया जाता है, लेकिन ढांक के तीन पात कोई भी प्रतिबंध लगते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और उनके गुर्गों द्वारा जबरदस्त ढंग से धनउगाही की जा रही है। तमाम पीड़ित लोग, जो पीड़ित मरीज है जिनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होता, वह ऑपरेशन कराने से वंचित रह जाते हैं। स्ट्रेचर तक तो आते हैं, बेड तक तो आते हैं, अस्पताल में दाखिल होते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन ओटी में जाना होता है, ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है, उस समय अगर उनका पैसा नहीं जमा है तो उनको बैरंग वापस भेज दिया जाता है। तमाम ऐसे मरीज हैं जो मौत के मुंह में चले गए हैं और इस बात को इस प्रदेश के माननीय मंत्री तक कही गई है, इस जिले के प्रभारी मंत्री तक कही गई है और वो दावा करते हैं कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से प्रभारी मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता और किस तरह से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी दावा कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में एक भी पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन हम वहीं दूसरी तरफ इन दोनों लोगों के दावों को झुठलाते हुए वह दृश्य से दिखाएंगे जहां मरीज तड़प रहा है बिस्तर पर और उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन पैसा नहीं जमा किया गया, इसलिए उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अंततः बोरिया बिस्तर बांध करके जिला अस्पताल से उसको निकलना पड़ रहा है। हम सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, रोकटे खड़ी कर देने वाली यह कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जिला अस्पताल के बेड पर तड़प रही है एक महिला जिसके बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास वो पैसा नहीं जमा कर पाई है, उसको वापस कर दिया जा रहा है और साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। क्या कुछ उस पीड़ित महिला का बेटा कहता है, सबसे पहले दिल को द्रवित कर देने वाली वह बयान आप सुनिए। प्रदेश के प्रभारी मंत्री और सीएमएस ने कहा कि ऑपरेशन के नाम पर जिला अस्पताल में पैसा नहीं लिया जाता। जीता जागता हम एक सबूत देना चाहते हैं। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल वार्ड नंबर 2 के बेड नंबर 3 पर एक पीड़िता है कि जिससे पैसे की डिमांड की गई, लेकिन जब पैसा देने से इनकार कर दिया, चूँकि बहुत गरीब है, तो इनके फाइल को ही गायब कर दिया गया। ये कई दिनों से एडमिट हैं, लेकिन आज ऑपरेशन करने की जब नौबत आती है तो डॉक्टर से लेकर के सारे स्टाफ ना बोल देते हैं। पूरी बात जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं इस पीड़िता के बेटे से। क्या नाम है आपका? लॉरेंस। कैसे क्या कुछ हुआ, आप पूरी बात बताएं। जब शुरुआत में हम गांव से मतलब आशा जो हमारे हैं उनका नाम प्रेमलता है, तो लेके जब आए पहली बार मम्मी को हमारे यहाँ जिला अस्पताल में, तो कागज़ वगैरह तो तैयार करवाई। सब कागज़ वगैरह तैयार करवाने के बाद तब हम और हमारे भाई साहब रवि एक हैं, वो दोनों लोग आए तो उनसे बात किए कि कितना पैसा वैसा का क्या कितना लगेगा, तो बोली 3,500 रुपया लगेगा। तो उसके बाद हम भाई साहब से बोले अगर देखो पैसा ऐसा थोड़ा कम हो जाता है तो ठीक है। तो भाई साहब सीएमओ के पास फ़ोन वोन करवा के उसके बाद पैसे के लिए जो पैसा था उसके लिए क्या नाम है मिनाही करवाएं कि पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इनको भेजे कि जाकर मम्मी का मेरे एडमिट करा दो। यहाँ पर वो आई, फिर उनसे हम पूछें क्या नाम है, जो आशा हैं उनसे पूछें कि क्या नाम है एडमिट हो गया, कहें हाँ एडमिट हो गया है, उसके बाद कल आना ऑपरेशन हो जाएगा। तो जब हम लोग कल आए यहाँ पर तो क्या नाम है ऑपरेशन जो यहाँ पर हम काउंटर पे दो पे जब हम पूछें कि कंचना नाम की पेशेंट का जो आज का ऑपरेशन होना था उनका बेड नंबर कितना है, तो बोलें क्या नाम है कंचना नाम का कोई फाइल ही नहीं जमा है। तो उसके बाद क्या नाम है हम आशा के पास फ़ोन किए, गांव के जो प्रेमलता है उनका नाम है, तो उनसे जब हम फ़ोन किए कि हमारा फ़ाइल क्या हुआ, तो बोल रहे हैं क्या नाम है तुम्हारा फाइल डॉक्टर ने फाड़ के फेंक दिया, ऑपरेशन नहीं होगा। क्या नाम है तुम्हारा ऑपरेशन होगा भी नहीं, ना जिला अस्पताल में तुम करा पाओगे ना प्राइवेट में करा पाओगे।
आप ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल का कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हमको हो गया कम से कम 4 से 5 दिन। लेकिन आपके साथ के जो और पेशेंट थे उनका उनका ऑपरेशन हो गया। कल के डेट में जो ऑपरेशन था वो भी ऑपरेशन हो गया। सिर्फ इनको लेके गए, क्या नाम है, जब वार्ड में लेके गए तो इनको जब ग्लूकोज लगा तो बोल रहे हैं कि नेतापन दिखा रहे हो तो क्या नाम है, इसलिए आपका ऑपरेशन नहीं हुआ। और जब ऑपरेशन के लिए लेके गए तो वहाँ पर ले जाके गाली गलौज दे रहे थे कि एक पैसा ना लेना है ना देना है, फ्री में ऑपरेशन करा रहे हो, गाली गलौज से बात की है। ये पीड़िता क्या लगती है आपकी? हमारी माँ है। क्या तकलीफ़ है इनको? इनको पेट से तकलीफ़ है, वही बच्चेदानी का। हाँ। अब क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे, माता जी हमारी डर चुकी हैं एकदम कि क्या नाम है, हमको यहाँ से ले चलो, हमको यह ऑपरेशन यहाँ नहीं कराना है। तो वही चीज़ हम बोलना चाहते हैं, चलो ठीक है ऑपरेशन नहीं करा लें, लेकिन पेशेंट के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रहे हैं गाली गलौज से? आप देख सकते हैं कि यह पीड़िता के बेटे का दर्द है कि आज 4-5 दिन से ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण महज सिर्फ एक कारण है कि ये गरीब है, पैसा नहीं दे सकता, जिसके कारण से वैसे यहाँ का सीएमएस और प्रभारी मंत्री प्रदेश के बोलते हैं कि बिना पैसे के जिला अस्पताल में ऑपरेशन होता है, लेकिन सच्चाई खुल करके सामने आ रही है। और यह सच्चाई प्रदेश के जो अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री हैं उनकी आंखें खोलने के लिए एबीएन न्यूज़ प्लस ने यह सच्चाई सामने रखा है कि अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर पैसा लिया जाता है, और अगर पैसा न दे तो इसी तरह का हाल होता है कि पीड़ित खौफ में आ जाता है, दहशत में आ जाता है, डर उसके मन में बस जाता है और बैरंग वापस हो जाता है, या तो निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराता है, नहीं तो वह दर्द झेलता रहता है। एबीएन न्यूज़ प्लस कोई भी खबर दिखाता है तो प्रामाणिकता के साथ। यह है अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 2 के बेड नंबर 3 पर सोई हुई उस पीड़िता का, जहां पर उसके बेटे ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि उससे आशा बहु पैसा वसूलने की बात कही, और इसके अलावा उस डॉक्टर के गुर्गों द्वारा पैसा वसूलने की बात कही गई, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी नहीं था, जिसके कारण से उसको वापस कर दिया गया। हम आपको आशा बहु का वह टेलीफोनिक वार्ता भी सुनाते हैं कि जो आशा बहु पैसा लेने के लिए कह रही है, और ये भी कह रही है कि तुम पैसा नहीं दोगे तो अपने हिसाब से देख लो और दोबारा एडमिट हो जाओ, अब हम कोई जवाबदारी नहीं लेते हैं। अब वो सीएमओ सर कब्जा मांगा थे, कब्जा उन देते ना है, का नंबर दिए ही ना है, तो जाए के दूसर बनवाएला ना भर्ती। अब भर्ती हम दूसर बनवाए तब तो 3-4 दिन का फिर टाइम दी है ना। का 3-4 दिन का टाइम दी है? ध्यान डॉक्टर 2 दिन दावे ना करी है। अब का दिन सोमवार को होई, तब हम का करी? अब कब्जा लेकर दे रहे हो, फोन के कब्जा दे क्यों हुआ? जाए के दूसर भर्ती बनवाएला जूते बन जाये भर्ती, आ समझ में? भर्ती तो बन ही जाये, ओकर कौन होगा? तब का तो मतलब कब्जा का भाई हम ही मतलब जाना चाहते हो, कब्जा का हुई है? कमन कब्जा का हुई? कौन तो बनवा रहे हो भर्ती? चला गया जब भर्ती बह रहा है, भर्ती बह रहा तो ना दी है कब्जा, का करब हम जाब उनसे झगड़ा करेगा? कपड़ियों में हाँ हमारा ना दर्ज FIR दर्ज कर दे। हाँ ठीक है, ले यार एप्लीकेशन छोड़ दे। जा 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 जा, यही लागे तो FIR दर्ज। हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल में जो भी मरीज आता है वो गरीब गुप्चा परिवार से होता है, समाज का अंतिम व्यक्ति होता है, और अपेक्षा रखता है कि सरकार इतना दावा करती है कि स्वास्थ्य महकमा आपके लिए समर्पित है तो वहां पर अच्छा इलाज होगा, लेकिन यहां पर आने के बाद जिस तरह का लूट घसोट देखा जाता है, उसको देखने के बाद या तो बहरंग वापस चला जाता है, नहीं तो कर्ज लेकर के वह देता है, डॉक्टरों को पैसा और ऑपरेशन करवाता है। एक तरफ जहां पर ऑपरेशन के नाम पर पैसा लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो हड्डी का ऑपरेशन होता है, सामान मंगाने के नाम पर पैसा लिया जाता है कि रॉड मंगाया जाएगा, प्लेट मंगाया जाएगा, और इसके एवज में 10 से 15 हजार रुपए तक वसूला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार कहती है कि 1 रुपया नहीं लिया जाता ऑपरेशन के नाम पर। क्या कुछ कहते हैं जिम्मेदार मंत्री इस सरकार के, जो प्रभारी मंत्री हैं अंबेडकर नगर जनपद के,
गिरीश चंद्र यादव, सुनिए एक सवाल के जवाब में उन्होंने किस तरह से दावा किया है कि अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में पैसा नहीं लिया जाता। सर, जिला अस्पताल में मरीजों का जब ऑपरेशन होता है उसके लिए उन्हें सारा सामान लाना पड़ रहा है। यहाँ तक कोई सामान नहीं है, सारी दवाएं फ्री है, इलाज फ्री है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी बात की जानकारी हो तो मुझे बताइए, मैं कार्रवाई कराऊंगा। सर, मरीजों को सुई और धागा तक लाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, सुई धागे की मरीज से कोई ताल्लुकात नहीं है सर। ऑपरेशन के लिए सर सारा सामान लाना पड़ रहा है। नहीं, सारे सामान उपलब्ध है, सारा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक प्रकार से इलाज हो रहा है, स्वास्थ्य की दवाइयाँ उपलब्ध हैं पूरी तरह से। पहले अगर आप देखेंगे तो दवाइयाँ नहीं रहती थी। हम आपको बता दें जिला अस्पताल जहां पर जिले के कोने कोने से गांव-गांव से मरीज आते हैं और बड़ी संख्या में वहां मरीज भर्ती होते, खचाखच इमरजेंसी भरा होता है और इसी बढ़े हुए मरीजों की संख्या को देख करके वहां पर दलालों का एक झुंड देखा जाता है जो जांच के नाम पर दलाली करते हैं, जो ब्लड टेस्ट के नाम पर दलाली करते हुए तमाम पाइथा लैब के ऐसे दलाल वहां पर नजर आते हैं जो पलक झपकते ब्लड लेते हैं और पलक झपकते फर्जी जांच रिपोर्ट दे देते हैं। यहां तक कि बताया जाता है कि जो मरीजों के पास प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होता है जिस पर सिर्फ डॉक्टर कलम चला सकता है, उस पर दलाल अपनी तरफ से जांच लिखते हैं और जांच लिखने के बाद वह मरीजों का खून वहां पर निकालते हैं सैंपल के रूप में और लैब में लेकर के जाते हैं और जांच के रूप में मोटी रकम की वसूली करते हैं। सब मिलाकर के जिला अस्पताल दलाल के चंगुल में जिला अस्पताल लूट घसोट का केंद्र बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, वह क्या कुछ कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन के नाम पर ये जो धन उगाही किया जा रहा है उसके सवाल पर सुनिए उनकी भी बात। ये बिल्कुल निराधार है जो भी कंप्लेन करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सामान सर्जिकल आइटम के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ सप्लाई की हुई है, कॉरपोरेशन भी सप्लाई करती है, दवाई भी सप्लाई करती है। एक्सेप्ट में सिर्फ ऑर्थो में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि प्लेट जो आती है, प्लेट हमारे यहाँ सप्लाई कॉरपोरेशन नहीं कर रही है, तो इसमें प्लेट में मरीज़ के से बोला जाता है प्लेट ले आइए, मैं लगा दूँगा। बाकी दवा ऑपरेशन सब फ्री में। और आयुष्मान के तहत में अगर आता है मरीज़ तो उसके हिसाब से मैं वो आयुष्मान से खरीद करके पैसा और उनका प्लेट वेट दे देता हूँ। सर, अर्थों का जब ऑपरेशन होता है तो प्लेट और रॉड के लिए पैसा पीड़ित को देना पड़ता है, जो पेशेंट होता है उसको देना पड़ता है। कितना तकलीफ उसको होता होगा? नहीं, बिल्कुल सही, साफ जाहिर है। उसमें हमने कहा कि डॉक्टर सब पैसा लेते नहीं हैं, उनको होता है कि ये सामान ले आओ मैं तुमको लगा दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है लेके आते हैं, मजबूरी है भाई। उसमें गवर्नमेंट तरफ से हम लोग लेटर लिख चुके हैं कि हम लोग इस तरह का हम लोग का व्यवस्था किया जाए। एक बार फिर हम आपको बताएंगे अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग ओपीडी में आते हैं और वहां पर इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पैथोलॉजी लैब के दलालों की झुंड देखी जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से डॉक्टर के कई गुर्गे घूमते हुए नजर आते हैं जो धन उगाही करते हैं ऑपरेशन के नाम पर, और ऑपरेशन तभी होता है जब उनसे धन उगाही हो जाता है। इस तरह की शिकायतें बार बार आती है और इसी क्रम में प्रभारी मंत्री से भी सवाल किया गया और इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से भी सवाल किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पीड़ितों द्वारा सवाल किया जाता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहां के चिकित्सा अधीक्षक से सवाल भी करते हैं और ये कहते हैं कि वहां की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हंगामा होता है लेकिन सूरत बदलते हुए नहीं दिखती। अब क्या करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्या कुछ करते हैं जिला अधिकारी, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।